तंबाकू कितने समय से मानव जाति की सांसें छीन रहा है, इसका कोई पक्का प्रमाण तो नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि लगभग 8000 वर्ष पहले अमेरिका के जंगल में तंबाकू पहली बार पहचाना गया। लगभग 2000 साल पहले तंबाकू को सांस्कृतिक या धार्मिक समारोहों और आयोजनों के दौरान चबाया और धूम्रपान किया जाने लगा। उस समय मानव जाति शायद नहीं जानती थी कि ये परंपरा एक जानलेवा लत बन जाएगी। मौजूदा हालात में तंबाकू का उपयोग दुनिया भर में महामारी के अनुपात तक पहुंच गया है और धूम्रपान की प्रवृत्ति को उलटने के प्रयासों के बावजूद समस्या प्रति वर्ष गंभीर होती जा रही है। सालाना दुनिया भर में लगभग 8 ट्रिलियन सिगरेट बेची जाती हैं। चीन, भारत और ब्राजील आज 3 सबसे बड़े तंबाकू उत्पादक देश हैं, जबकि इन्हीं राष्ट्रों में धूम्रपान जागरूकता अपने सबसे नीचे स्तर पर है। वैश्विक स्तर पर तंबाकू से प्रतिवर्ष 6 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है। हर 5 सेकंड में एक मृत्यु होती है। कभी फिल्मों में अपने प्रिय अभिनेता को धूम्रपान करते हुए देखकर, कभी दूसरों की देखा देखी, कभी बुरी संगत में पड़कर, कभी मित्रों के दबाव में, कई बार कम उम्र में खुद को बड़ा दिखाने की चाहत में, तो कभी धुएं के छल्ले उड़ाने की ललक, तो कभी पारिवारिक माहौल का असर तंबाकू उत्पादकों की लत का कारण बनता है। अधिकतर लोग किशोरावस्था या युवावस्था में दोस्तों के साथ सिगरेट, गुटखा, जर्दा आदि का शौकिया रूप में सेवन करते हैं। शौक कब आदत एवं आदत लत में बदल जाती है पता ही नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तब तक शरीर को बहुत नुकसान पहुंच चुका होता है। ऐसे में जरूरी था कि बच्चों को शुरू से ही नशे के दुष्प्रभाव समझाएं और बताएं जाएं। इसीलिए यूथ वीरांगनाओं ने रुख लिया स्कूल और पाठशालाओं का, जहां नींव रखी जाती है भारत के भविष्य की। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत देश में 14% से अधिक बच्चे तंबाकू के किसी न किसी रूप का उपयोग करते हैं और 34% से अधिक बच्चे इसके हानिकारक प्रभावों से अनजान हैं। तंबाकू में 4000 हानिकारक रसायन होते हैं, जिनमें से कुछ निकोटीन, अमोनिया, कैडमियम, स्टीयरिक एसिड, मिथेनॉल, कार्बन हैं। 2030 तक अगर यह प्रवृत्ति ऐसे ही जारी रही तो मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 मिलियन हो जाएगी। तो क्या ये कभी नहीं थमेगा? क्या इस लत के कारण यूं ही लोग बेमौत मरते रहेंगे? शायद इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन भारतवर्ष की यूथ वीरांगनाएं नामक एक सामाजिक संस्था यह प्रण ले चुकी थी कि इस अभिशाप को मिटा के ही दम लेंगी, और इसी संकल्प के साथ ये संस्था जागरूकता की अलख जगाने का काम पिछले कई सालों से दिन रात कर रही है। आज कोरोना जैसी महामारी से विश्व के शक्तिशाली देशों समेत दुनिया का बच्चा बच्चा इसके डर से कांप रहा है। पिछले 5-6 महीनों में कोरोना महामारी के कारण होने वाली लगभग 4 लाख मौतों ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तंबाकू रूपी अघोषित महामारी कोरोना से भी भयानक है, जिसको विश्व में इतने लोगों का शिकार करने के लिए 5-6 महीने नहीं अपितु चंद दिन ही काफ़ी हैं। लेकिन फिर भी तंबाकू को लेकर पूरे विश्व की सरकारें कभी भी इतनी फिक्रमंद नहीं हुई। इसके पीछे की वजह तो समझ से परे की बात है। तंबाकू की लत की तुलना कोरोना जैसी महामारी से करना शायद ही किसी को उचित लगे, क्योंकि हर जागरूक आदमी सोचेगा कि कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों में से लगभग 3 से 4% तक लोग मर रहे हैं। लेकिन क्या ये हैरानीजनक नहीं कि हर साल तंबाकू और धूम्रपान से लाखों जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। दुनिया भर में तंबाकू का इस्तेमाल अकाल मृत्यु और बीमारी का प्रमुख कारण है। फिर भी हम जागरूक क्यों नहीं हैं? शायद इसलिए क्योंकि तंबाकू का प्रयोग धीमी मौत की गारंटी है। तंबाकू रूपी मौत का 364 दिन प्रसार है, लेकिन तंबाकू को रोकने के लिए सिर्फ एक ही दिन। सोचो और समझो, एक तर्क योग्य यह विचार है। इंसानियत के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में
इन वीरांगनाओं का काम एक तरफ जहां साहस से परिपूर्ण है, वहीं जोखिम भरा भी है, क्योंकि इनके द्वारा चलाए जा रहे ये अभियान तंबाकू, जर्दे और सिगरेट की बड़ी बड़ी कंपनियों को चोट पहुंचा रहे हैं। ये हैं कुछ झलकियां यूथ वीरांगनाओं के अथक प्रयासों की। कैथल में यूथ वीरांगना संस्था और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया। जितने भी देश के युवा हैं सभी नशों में लिप्त हैं और पूरा देश चिंता कर रहा है इस बात के लिए कि हम अपने युवाओं को कैसे बचाएं, युवा कैसे नशे से बाहर निकले, कैसे युवा मजबूत बने, कैसे युवा अपने घर बार को संभाले। और युवा घर बार तो संभाल नहीं रहा, लेकिन देश कैसे संभालेगा, ये सोच, ये चिंता सबको खाई जा रही है। जिसके लिए पुलिस और सामाजिक संस्थाएं समय समय पर रैली निकालकर जागरूक करते हैं। तो सिर्फ काला नहीं होगा, वो आपको गला देगा अंदर से। हाँ, ये जो जर्दा, खैनी, इवन सुपारी भी खाते हैं ना, सुपारी खाने की भी जो आदत है, वो आदत भी इतनी खराब है कि आपके गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, आपके ये जो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, ये है पेट में अल्सर। अल्सर क्या होता है? पेट में जगह जगह जख्म बन जाते हैं। में आके लोगों को अवेयर किया है कि गुटखा खाना, बीड़ी पीना, जितने भी टाइप के नशे हैं वो सब आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। और हमने इसी सेमिनार के दौरान उनके गुटके भी बाहर निकलवा लिए कि और उनको शपथ भी दिलाई है कि आपने आज के बाद ये नशे नहीं करने हैं और ये नशे को छोड़ने के बाद आप अपने फैमिली को बहुत अच्छे से टाइम दे पाएंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे लॉस हैं। ऐसे में इन वीरांगनाओं ने नशाखोरों की चेतना जगाने के लिए सड़कों पर रैली निकालकर और यहाँ तक घर घर जाकर इसके दुष्प्रभाव बताकर इस नशे रूपी दैत्य का सामना करने का निश्चय किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि काफी घरों में जहाँ डर और बेचारगी का माहौल था, वहाँ हंसी और आपसी प्यार लौटने लगा था। किसी भी राष्ट्र की जनता ही वहाँ का सबसे बड़ा धन और ताकत होती है, और यदि जनता का भविष्य ही अंधकार में चला जाए तो वह देश उन्नति नहीं कर सकता। आज के युवा नशा और धूम्रपान करने को शान समझते हैं और खुद को नशे का आदी बना चुके हैं, जिससे कि उनका भविष्य खराब हो रहा है। इन वीरांगनाओं की सोच है कि इनके प्रयासों से देश सामूहिक शक्ति प्राप्त कर लेगा। इससे लोग चरित्रवान और बलवान बनेंगे, तामसी वृत्ति समाप्त हो जाएगी और सात्विक वृत्ति बढ़ने लगेगी। इससे धर्म और कर्तव्य की भावना विकसित होगी और इसी सोच को लेकर वीरांगनाएं बिना थके बिना रुके चल रही हैं निर्माण करने को एक नशा मुक्त भारत का। जय हिंद, जय भारत।